विवाह को लेकर एक बड़ा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो आज आप सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शादी को लेकर क्या टिप्पणी करी है और क्या कहा है। जो प्रेमी जोड़े हैं, जो मान लीजिए कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और वो विवाह भी करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके घर वाले या रिश्तेदार इस विवाह के खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि लड़का लड़की किसी ऐसे फोरम पे जाकर अपना विवाह कर लेते हैं, तो क्या वो विवाह वैध माना जाएगा? आज हम इसी चीज़ पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि अगर कोई अधिवक्ता विवाह करा देता है तो क्या वो विवाह वैध माना जाएगा? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से क्या वो विवाह वैध माना जाएगा? जहाँ पर कि कोई भी जो विवाह से संबंधित रीति रिवाज होते हैं उसको अपनाया नहीं गया है, रिश्तेदार या दोस्त यार किसी को बुलाया नहीं गया, एक सादे समारोह में बनाकर विवाह एक लड़का एक लड़की जो बालिग हैं वो अपना विवाह कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस विवाह को कितनी मान्यता दी गई है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है विवाह को लेके। देखिए, अक्सर ये होता है कि एक लड़का एक लड़की अगर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं और वो आपस में विवाह ही करना चाह रहे हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है कि लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले इस चीज़ पे राज़ी नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। जैसे कि कभी कभार होता है कास्ट को लेकर होता है, जाति धर्म को लेकर कई चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई ये इस जात का लड़का है या लड़की है तो हम इसके साथ अपने लड़के या लड़की का विवाह नहीं करवाएंगे। ऐसी स्थिति में मजबूरन उन लोगों को घर वालों के खिलाफ जाकर विवाह करना पड़ता है। अब वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी जा सकते हैं, आर्य समाज में भी लोग जाके विवाह कर लेते हैं। ऐसे में एक मद्रास का मामला सामने आया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। मद्रास में एक व्यक्ति ने एक अधिवक्ता से संपर्क किया और अधिवक्ता ने अपने चैम्बर में विवाह करा दिया। अब हुआ ये कि ये जो विवाह हुआ था ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसमें रिट गई थी। उस रिट में ये कहा गया कि भाई जो ये विवाह हुआ है, ये पहली बात तो जो विवाह के रीति रिवाज हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ये जो विवाह हुआ है ये मान्य नहीं है। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं भाई, जो अगर अधिवक्ता अपने चैम्बर में विवाह करवाता है तो वो विवाह माना नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में जो वो विवाह लड़के लड़की के बीच हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ भी कहा कि भाई जो विवाह ये अधिवक्ता द्वारा कराया गया है ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधानों के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में उस विवाह को ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने नहीं माना। अब मामला जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अधिवक्ता भी अपने चैम्बर में विवाह करवा सकता है। यानी कि अधिवक्ता के पास यदि कोई आ रहा है कि भाई और वो बालिग है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, नाबालिगों के लिए नहीं है, बालिग लोगों के लिए है, लड़के लड़की दोनों बालिग होने चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई लड़का लड़की किसी अधिवक्ता के पास पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं कि भाई हम विवाह करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे घर वाले तैयार नहीं है या हमें ये समस्या है, अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो अधिवक्ता अपने हिसाब से वो विवाह करवा भी देता है, तो अब वो विवाह मान्य माना जाएगा। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर अधिवक्ता ने अपने चैम्बर में किसी का विवाह करवाया है तो वो विवाह मान्य होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जीवन साथी चुनना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्य है कि भाई कोई भी बालिग व्यक्ति, वो लड़का हो लड़की हो, अपना जीवन साथी चुन सकता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही कि शादी की इच्छा रखने वाले जोड़े जो हैं वो बहुत सी समस्याएं आती हैं कि पारिवारिक विरोध को देखते हुए वो अपनी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। तो अगर ये विवाह जो हुआ है ये सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसमें रीति रिवाज को अपनाया नहीं गया है और जो किसी भी रिश्तेदार या माँ बाप या दोस्त यार की उपस्थिति नहीं हुई है, यानी कि बिल्कुल सादे समारोह के तहत विवाह अगर हुआ है तो वो भी विवाह माना जाएगा। देखिए, जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है ये 2014 में आया है।
अब ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई अधिवक्ताओं द्वारा जो शादियां कराई गई हैं वो वैध नहीं है। स्वाभिमान विवाह को गुप्त रूप से करके इसको नहीं रखा जा सकता है। यानी कि स्वाभिमान विवाह यानी कि माँ बाप की मर्जी से रिश्तेदारों की उपस्थिति में, दोस्त यारों की उपस्थिति में अगर विवाह किया जाता है तो वो वही विवाह मान्य होगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरा पलट दिया और कई चीज़ों को इसमें बताया गया कि सुरक्षा को लेकर, और ये बहुत सी सारी चीज़ें बताई गई कि जो जोड़े हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो उनका विवाह हुआ है वो सार्वजनिक हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो सुरक्षा को लेके आती है कि भाई मान लीजिए कि लड़की या लड़के के घर वाले कोई राजी नहीं हैं, दोनों में से कोई, तो यहाँ पे एक गंभीर समस्या ये खड़ी हो जाती है कि FIR लोग कराना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि लड़की के घर वाले तैयार नहीं है और लड़की ने शादी कर ली, ऐसी स्थिति में वो लड़के के ऊपर FIR भी करवा देते हैं, जबकि दोनों लोग आपस में शादी करके रहना चाहते हैं। तो ये जो मामला है, ये लावर्सन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य के नाम से ये मामला है, जिसमें एक अधिवक्ता ने एक विवाह कराकर एक सर्टिफिकेट जारी किया था। उस सर्टिफिकेट को ही ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि चूँकि इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया गया है और जो ये विवाह हुआ है ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अवैध माना जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरा पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अधिवक्ताओं द्वारा जो विवाह कराया जाएगा वो विवाह मान्य होगा और सबको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और ये संविधान का अनुच्छेद 21 हमें बताता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का जो 2014 का जजमेंट था, जिसमें ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ये विवाह अवैध है, तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना और यही टिप्पणी करी कि जो भी अधिवक्ता विवाह कराते हैं तो वो विवाह वैध माना जाएगा। कुल मिलाकर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि अगर कोई अधिवक्ता विवाह करा देता है, मान लीजिए कि पार्टियां अधिवक्ता के चैम्बर में गई हैं और वहाँ पे अधिवक्ता द्वारा विवाह करा दिया जाता है, तो ये विवाह वैध माना जाएगा और वो अवैध नहीं माना जाएगा।